अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइप टिप्स रेमेडीज़ एंड चैलेंजेस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे अपनी हाइट को बढ़ा सकें। अक्सर लोग अपने कद की वजह से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं और वो सोचने में वक्त गुजार देते हैं कि कैसे अपने कद को वो लंबा कर सकें। अक्सर उनके माँ बाप का कद छोटा होता है, वो समझते हैं कि हमारा कद कभी नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमारे माँ बाप का भी कद छोटा है। लेकिन उनके लिए ये जान के हैरत होगी कि आपके कद की लंबाई का ताल्लुक मुकम्मल तौर पर जीन्स पर डिपेंड नहीं करता। चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अपनी हाइट को आप लंबा कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपका कद लंबा हो, इसके लिए आपको अपनी नींद का अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे की नींद लेना लाजमी है। रात के वक्त चाय ना पिएं, इससे ये होगा कि आपको नींद नहीं आएगी। इसके अलावा कद को बढ़ाने के लिए अच्छी ग़िज़ा का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप ऐसी ग़िज़ा खाएं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हों। ये ग़िज़ाएँ आपके जिस्म में फ्यूल का काम देंगी। इसके अलावा प्रोटीन है जो आपके कद को बढ़ाने में मदद देगी। कैल्शियम, जिंक, आयरन और विटामिन बी, ये सब आपके कद को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। कद बढ़ाने के लिए फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करें, सब्जियाँ खाएँ, दूध दही खाएँ। इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी और कद के बढ़ने में मदद मिलेगी। अक्सर लोग झुक के चलते हैं, झुक के बैठते हैं, तो इससे भी इनका कद छोटा लगता है। इसलिए जब भी चलें या बैठें तो सीधे बैठें। इसके अलावा कद बढ़ाने के लिए वर्जिश करना एक अहम जुज़्व है। हर तरह की वर्जिश आपके कद को बढ़ाने में मदद देती है। आजकल लोगों ने वर्जिश बिल्कुल छोड़ दी है, भागदौड़ बिल्कुल छोड़ दी है। तो चले मैं अब आपको बताती हूँ कि कौन सी वर्जिश इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाइट इंक्रीज़ करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करें और इसका हमारे जिस्म पे क्या असर होगा। सबसे पहले है लटकना। ज़मीन में कशिश होती है जो आपको अपनी तरफ खींचती है। किसी रॉड या ऊंची चीज़ को पकड़ के लटकने से जिस्म का निचला हिस्सा रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन्स को खींचता है। इससे आपके कद में इजाफा होता है। नंबर 2 है स्विमिंग यानी तैरना। स्विमिंग के दौरान हमारे जिस्म के तमाम पट्टों को काम करना पड़ता है जिससे इनकी नशोनुमा में मदद मिलती है। दिन में 1 घंटा या आधा घंटा स्विमिंग लाजमी करें। नंबर 3 है कोबरा स्टाइल। ज़मीन पर पेट के बल लेट जाएं यानी उल्टे लेट जाएं और अपने जिस्म को हाथ की मदद से ऐसे उठाएं कि टांगे फर्श पर हों। आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा। इस वर्जिश को रोज़ाना करने से कद में इजाफा होता है। नंबर 4 है सीधे खड़े हो जाएं और फिर टांगे स्ट्रेट करते हुए इतना झुकें कि आप अपने हाथ पाँव को लगा सकें। इस वर्जिश की वजह से आपको अपनी टांगों में खिंचाव महसूस होगा जो कि कद को बढ़ाने में मदद देगा। नंबर 5 है पंजों के बल खड़े होना। इस एक्सरसाइज से आपकी टांगों के पट्टों में खिंचाव आएगा और ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा जिसकी वजह से कद के बढ़ने में मदद मिलेगी। इन तमाम एक्सरसाइज को आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। आपने 5 स्टेप से शुरू करना है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना है। इन एक्सरसाइज से पट्टों में खिंचाव पैदा होगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा जिससे आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी। आपने रोज़ाना ये एक्सरसाइज करनी है और जो ग़िज़ा बताई है इनका इस्तेमाल करना है। आपकी एज चाहे 18 से ज़्यादा 25 हो तो भी आपका कद बड़ा हो सकेगा, यानी कि आपकी हाइट इंक्रीज़ हो सकेगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने करना ज़रूर है और यहाँ भी मैं यही कहूँगी कि मेहनत करने से कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी बल्कि कोशिश करते रहना है। यह सब एक्सरसाइज आपने 6 मंथ तक करनी है। अगर आपको ये सब मुश्किल लग रहा है तो आपने सोचना है कि इतने साल बगैर कुछ किए भी तो गुजार लिए हैं ना। तो इस 6 मंथ आप खुद को दें, इन एक्सरसाइज को दें तो यकीनन आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।